सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारा इस वीडियो का मेन मुख्य उद्देश्य रहेगा कि PFMS जो हाल में ही हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों में लॉन्च किया है वह कैसे कार्य करता है, उसको लॉन्च करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे कौन कौन यूज करेगा और इसमें क्या क्या हमें टर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा यूज करते हुए। यह वीडियो मेनली बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। ट्रेनिंग वीडियो अगली अलग से बना के आपको शेयर करेंगे। इस वीडियो का मकसद केवल आपको बेसिक चीज़ें समझाना होगा कि PFMS मेनली कार्य करता कैसे है। पहले क्या होता था, आपके पास सेंटर द्वारा जो भी पैसा, जैसे SSA का पैसा या किसी और स्कीम का जो सेंटर से पैसा आ रहा है वो डायरेक्ट आपके खातों में आ जाता था। और उसके बाद आप क्या करते थे, उसके बाद आप अपने बैंक में जाकर अपने खाते को चेक करते थे कि पैसा आया या नहीं आया, और फिर अपना जो पहले जैसे आप बिल बनवाते थे और उसको मीनिंग अपने स्कूल के माध्यम से बिल बनवाकर, चेक कटवाकर या NFT करवाकर मेन जो बेनिफिशियरी होता था उसके खाते में भेज देते थे। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा बदल दिया गया है। अब ये पैसा अगर डायरेक्ट बोले तो अगर आप खाते में जाके चेक करोगे तो वहाँ आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अब ये खाते में सिर्फ आपको लिमिट शो होएगी, वो भी PFMS के अंदर। अगर आप बैंक वालों को जाके पूछोगे कि मेरे खाते का बैलेंस बता दे तो वो जीरो ही बताएंगे, क्योंकि खाते में कोई बैलेंस नहीं आएगा, खाता जीरो ही रहेगा। लेकिन जो बैलेंस आएगा वो एक, जैसे हमारा E-सैलरी जो हमारे सरकारी हमारे जितनी भी कर्मचारियों की सैलरीज बनती है E-सैलरी पोर्टल के माध्यम से, उसी तरह यहाँ भी एक वहाँ बजट आता है, यहाँ उसको लिमिट का नाम दे दिया गया है, लिमिट आएगी। ठीक है, तो आपको अगर बैंक में जाकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं आया। पैसा दिखेगा आपको PFMS पोर्टल पे। चलो वो मेन इस बात को ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम बताते हैं PFMS है क्या। PFMS एक भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फ्यूचर प्लानिंग द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हमारा प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट इकट्ठा मॉनिटर करता है। वो देखता है कि हमने जो भी पैसा भेजा गया है वो कहाँ यूज हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है, और वो उसकी मॉनिटरिंग किसी भी समय, किसी भी हमारी पुरानी ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम आगे मीनिंग हमारे प्रैक्टिकली बाद में हम वीडियो भेजेंगे, इसी का हम थोड़ा आज बेसिक ज्ञान देते हैं आपको कि क्या है। यहाँ पर हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, चाहे वो कोई स्कूल का ऑफिस है, चाहे वो BO ब्लॉक लेवल का ऑफिसेज है, उन सबको एजेंसी का नाम दिया गया है। सपोज कीजिए एक इस गांव में 2 स्कूल है, एक प्राइमरी एक मिडल, तो वो जो मिडल स्कूल है वो एक अलग एजेंसी होगी और जो प्राइमरी स्कूल है वो अलग एजेंसी होगी। अगर उनको अलग अलग, जो पहले भी अलग अलग अकाउंट थे और अगर आज भी अलग अलग अकाउंट है, तो 2 अलग अलग एजेंसीज होंगी। अगर एक ही प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल इकट्ठे हैं, एक ही उनका अकाउंट है, पहले भी एक ही था, तो आज फिर एक ही एजेंसी होगी। लेकिन अगर उनके अलग अलग अकाउंट ओपन हुए हुए थे पहले, तो वो 2 अलग अलग एजेंसियां उनको एलोकेट किया होगा, यानी कि ऑफिस को यहाँ बोला गया है एजेंसी। अब नेक्स्ट चीज आती है, जैसे हमारा पहले पैसा आता था कि ये पैसा तो भाई SSA का है, ये RMSA का है, तो वो एक होगी यहाँ स्कीम। तो यहाँ पर अब वो स्कीम में सारी खत्म करके हरियाणा में एक ही स्कीम चला दी है इन्होंने, जिसका नाम है HR 187। यानी कि इसी स्कीम के अंदर सारा पैसा आएगा। जो हमारे HDFC बैंक के खाते खोले गए थे वो भी सारे इसी स्कीम के खोले गए थे, और उन जीरो बैलेंस HDFC खातों को इस स्कीम से लिंक कर दिया गया है। आज के टाइम में सभी के खाते जो खुल चुके हैं और सभी के इस स्कीम से लिंक हो चुके हैं। अब अगली बात आती है, स्कीम से अगली बात आती है हमारी कि हम ये बिल किसके माध्यम से बनेंगे। जैसे आप E-सैलरी में बिल बनाते हो तो जैसे PGT का बिल अलग बनता है, JPT का अलग बनता है, NPS वालों का अलग बनता है, GPF वालों का अलग बनता है, तो अलग अलग हेड में पैसा आता है। तो यहाँ भी डिफरेंट हेड हैं। जैसे लाइब्रेरी का अगर पैसा आएगा वो अलग हेड में आएगा, NSKOF का पैसा आएगा अलग हेड में आएगा, CRC का पैसा आएगा अलग हेड में आएगा वो उसी एजेंसी में, उसी खाते में सारा पैसा, लिमिट है जो उसी खाते में आएगी, लेकिन वो अलग अलग हेड में आएगी। वो जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र होएगा तो आपको उसके साथ ही हेड भी बता दिया जाएगा कि ये पैसा किस हेड में आया है। सपोज कीजिए CRC की मोबिलिटी ग्रांट आई तो उसके साथ साथ उसका हेड नंबर भी आपको भेजा जाएगा कि ये इस हेड के लिए आई है।
इसी तरह लाइब्रेरी की ग्रांट आई बच्चों के लिए तो उसका अलग से आएगा। इसी तरह कोई फेस्टिवल मनाने के लिए आया तो उसका अलग से आएगा। तो यानी कि आपको बिल बनाने के लिए एक हेड क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो बिल बन सकता है। और लास्ट में जब ये सब हो जाएगा, एक आपने हेड भी बना लिया, स्कीम में पैसा आ गया, लेकिन वो पैसा, अभी पैसा तो है ही नहीं, वो तो लिमिट है, लिमिट आएगी। मैं थोड़ा सा दोबारा से अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। इसमें पैसा कहीं नहीं आएगा, इसमें लिमिट आएगी। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट मिलती है कि आपकी 80,000 की लिमिट मिल गई, लेकिन वो 80,000 तब काम आएंगे जब आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे, कहीं पेट्रोल डलवाओगे, कहीं जाके उससे शॉपिंग करोगे, तभी वो क्रेडिट कार्ड यूज होगा ना, वरना वो 80,000 आपके लिए जीरो है। इसी तरह इसमें ये लिमिट है, ना कि पैसे। ये खाते में आपको मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ये खाते में आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये केवल और केवल लिमिट मिलेगी आपको, जैसे ई सैलरी में, जैसे ई सैलरी में आपको बजट मिलता है, इसी तरह ये केवल लिमिट आपको मिलेगी। और उस लिमिट को आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कार्यों के लिए। जैसे कार्य क्या करोगे आप, जैसे आपने किसी को पेमेंट करी है, किसी वेंडर को पेमेंट करी है किसी पर्पज के लिए, सपोज कीजिए आपने किसी वेंडर से दूध लिया तो वो दूध की पेमेंट की, किसी वेंडर से आपने बिजली का काम करवाया तो वो एक वेंडर है। इसी तरह आपने किसी हलवाई से मिठाई ली तो वो एक वेंडर है। इसी तरह आपके स्कूल में कोई कारपेंटर आया आपके बेंच ठीक करने तो वो एक वेंडर है। यानी कि जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो वो सब क्या है, वेंडर। जब वो ये वेंडर के पास आप उसका बिल बनाओगे तो वेंडर के खाते में वो पैसा जाएगा, जैसे हमारे खातों में हमारी सैलरी आती है सभी सरकारी कर्मचारियों के खातों में। तो ये उस बिल पे साइन होंगे। साइन किसके होंगे जब बिल बन जाएगा, जिसके इस ZBS से खाते में साइन होंगे। जो हमने HDFC बैंक में खाता खुलवाया है और HR 87 से लिंक करवाया है, यही साइन जब बिल बन जाएगा तो यही साइन जो इसी मोहर के साथ, अगर SMC प्रधान और प्रिंसिपल और या स्कूल हेड मास्टर के हुए हैं तो उसके होंगे, किसी लेक्चरर या स्कूल हेड मास्टर के हुए हैं तो उसके होंगे। जो भी आपने साइन उस टाइम इस खाते में करवाए होंगे वही साइन बिल भर के ऊपर होंगे। और वो बिल जो भी आपका जिस भी बैंक में वो खाता होगा ZBS से खाता, उस बैंक में जमा करा के आना होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हमने बताई है आपको कि एक एजेंसी है, उस एजेंसी में एक स्कीम है। चार हमारे पास एक ही स्कीम है हरियाणा में, HR 187। कई जगह ज़्यादा स्कीम भी हो सकती है, आने वाले टाइम में हमारे पास भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आज केवल एक ही स्कीम है HR 187, जिसका हमने बैंक में खाता खुलवाया था वो इससे लिंक हो चुका है। फिर हमने हेड बनाना है, हेड बिल के जो भी हमारा लेटर आएगा उसके साथ लिखा हुआ आएगा कि ये हेड बनाना है। और फिर लास्ट में वेंडर बनाना है। वेंडर कौन होगा, जो हमारा पैसा जिसको भुगतान होएगा। अब हमारी आप बोलोगे कि हर बार हम ये अलग अलग वो कोई बनाएंगे, ये जो बिल हेड है बार बार कोई बनाते रहेंगे, तो ये हर बार वही स्कीम आती है, हर बार वही उन्हीं स्कीमों में हमारा पैसा आता है। जैसे लाइब्रेरी का पैसा आएगा, बच्चों के लिए NSKF का पैसा लाएगा, CRC का पैसा आएगा, तो उसकी लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। आने वाले टाइम में एक दो हेड चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही चलेंगे। तो आप एक बार बना लोगे तो ये हर बार यही चलते रहेंगे, इसमें कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है। मेन जो काम रहेगा वो यही रहेगा कि हर बार आपको एक नया बिल बनाना होगा, और वो बिल आपको वेंडर के नाम से बनेगा। और वेंडर भी हमेशा मैक्सिमम वही रहेंगे, कोई थोड़े बहुत वेंडर चेंज होंगे, ज़्यादातर वेंडर वही रहेंगे, क्योंकि आप बिजली वाला भी आपके एरिया में वही रहेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वही रहे। अगर आप कहीं से मिठाई लेते हो तो वो भी वही रहेगा, टेंट वाला भी वही रहेगा, बुक बाइंडर भी वही रहेंगे। तो एक बार वेंडर बन गया तो वो वेंडर हमेशा के लिए चलता रहेगा। आपका जब भी बिल बनाओगे तो वो आपको दिखाई देते रहेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको लिमिट कौन असाइन करेगा, ये आपको इसका आपकी जो एजेंसी बनाई है इसका यूज़र नेम पासवर्ड कौन देगा। तो ये क्या है, ये एजेंसी की एक हायरार्की है। सबसे पहले MHRD ने एक एजेंसी बनाई, स्टेट हेडक्वार्टर। उस स्टेट हेडक्वार्टर ने अपनी एजेंसियां बना ली सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और उनको उनका यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया। उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने क्या किया, अपने ब्लॉक की सभी एजेंसी बना ली, अपने सभी ब्लॉकों का एजेंसी बना दिया, और उनको उनका यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया। ब्लॉक ने क्या किया है, ब्लॉक ने सभी स्कूलों को, जो भी ब्लॉक के अंदर स्कूल आते हैं उन सबको एजेंसी बना दिया है, और उन सबको उनका यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया है। यूज़र नेम पासवर्ड कैसे, अगर किसी को नहीं मिला है तो उस संबंध में भी हमारे वीडियो हैं, आगे आप उन्हें देख सकते हैं। अब ब्लॉक में अगर
इससे कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड मिला है, कितने टाइप के यूज़र नेम है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ब्लॉक से हमें इन एजेंसीज में, पीएफएमएस में हमें 3 तरह के यूज़र मिले हुए हैं। एक है एडमिन यूज़र, एक है डाटा अप्रूवर जिसे हम चेकर बोल देते हैं ई सैलरी में, एक है डाटा ऑपरेटर जिसे हम ई सैलरी में मेकर बोल देते हैं। तो ये 3 तरह के यूज़र हो गए यहाँ, एडमिन, चेकर और मेकर। यानी कि एडमिन क्या होएगा, एडमिन का कोई ज़्यादा काम नहीं है, एडमिन ने केवल यूज़र क्रिएट करने हैं। एक बार वन टाइम एक्सरसाइज है, आपको सभी को केवल एडमिन ही यूज़र नेम, एडमिन का ही यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा अपने ब्लॉक ऑफिस से, जिससे आपको अपने चेकर और मेकर बना लेने हैं। और ये जो आपका अकाउंट था ZBSA वाला, इसको एक्टिवेट कर लेना है। एडमिन का केवल और केवल यही काम है, इसके अलावा एडमिन का इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। बाकी सभी काम आप चेकर और मेकर से कर सकते हो। चेकर और मेकर का क्या काम है, मेकर है जो जिसे डाटा ऑपरेटर बोला गया है, वो बिल बनाएगा, बिल बनाएगा, वेंडर बनाएगा। वेंडर तो एक बार बन जाएंगे, वही चलते रहेंगे। वो बिल बनाएगा और बिल बनाकर उसको पास करने के लिए किसके पास भेज देगा, चेकर के पास, जिसे डाटा अप्रूवर बोला गया है। अगर वो बिल ओके होगा तो वो उसे एक्सेप्ट कर देगा और वो पास हो जाएगा, उसका प्रिंट लेके साइन करके, उस पर स्टैंप लगा के साइन करके बैंक में दे देगा, काम खत्म। अगर उस बिल में कोई रिजेक्शन होगी, कोई गलती होगी, तो उसे रिजेक्ट कर देगा, वो दोबारा से मेकर के पास चला जाएगा। मेकर उसे दोबारा से वो गलती ठीक करके दोबारा से उसे चेकर के पास भेज देगा, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये सभी काम मोबाइल पे हो जाएगा। इसके संबंधित वीडियो हम आपको भेज देंगे ताकि आप सारा काम मोबाइल से ही कर सको, आपको किसी की डिपेंडेंट ना रहना पड़े। एडमिन का जो कार्य है वो केवल एक बार का कार्य है, आप किसी और से भी करा सकते हो। लेकिन चेकर मेकर के लिए आपको ज़्यादा डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने टैब या मोबाइल के माध्यम से भी ये कार्य आसानी से कर सकते हो। इसके बारे में हर एक स्टेप की डिटेल वीडियो, जो भी हमारे साथ समस्याएं आएंगी या जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, हम इस चैनल पे ज़रूर शेयर करते रहेंगे आपसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप अपने दूसरे साथियों की भी सहायता करना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना कार्य आसानी से कहीं भी बैठकर किसी भी समय अपने मोबाइल से कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।